नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वामी रोजगार पे। दोस्तों आज आपको हम बताएँगे कि बिहार में टीआरई 4 की जो भर्ती आने वाली है, उसमें उर्दू टीचर के लिए क्या योग्यता है? क्या जो प्राइमरी की जो टीचर की जो भर्ती आ रही है, क्या उसमें इंटर में उर्दू होना चाहिए या सभी में उर्दू होना चाहिए? इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी आपको हम देंगे, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये नोटिफ़िकेशन, ये विज्ञापन संख्या 22/2024 जो ये दे रखा है, ये टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है यही है। तो ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के नोटिफिकेशन से और टीआरई 3 के नोटिफिकेशन से कोई योग्यता के बारे में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। सब कुछ वही योग्यता है, वही प्रोसेस है, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये टीआरई 3 का नोटिफिकेशन इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि बिहार में उर्दू टीचर बनने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या कहाँ पे उर्दू होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं टीचर के लिए। तो इसमें देखिए दे रखा है कि उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट क्या हो उर्दू में इंटरमीडिएट के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। कहने का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि कोई अगर स्टूडेंट अगर इंटर में उर्दू से एक सब्जेक्ट से कर रखा है तो वो 1 to 5 के टीचर बन सकता है। यदि अगर उसका बीए में एक सब्जेक्ट उर्दू है तो 1 to 5 के लिए टीचर बन सकता है। और मैं आपको ये भी बात स्पष्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, नीचे 6 to 8 के लिए भी योग्यता दे रखा है। अगर कोई स्टूडेंट अगर स्नातक में अगर उर्दू एक सब्जेक्ट से कर रखा है तो वो 6 to 8 के लिए योग्यता वो रखता है। 6 to 8 के लिए भी वो टीचर बन सकता है। लेकिन अगर इंटर में एक सब्जेक्ट से केवल उर्दू है तो वो 1 to 5 के लिए ही बन सकता है। यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट का अगर 45 नंबर आया है, 100 में 45 है, तो 5% को उसको छूट दी जाएगी। ऊपर देखिए दे रखा है कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित एससी और एसटी, बीसी ईबीसी के सभी या दिव्यांग के सभी अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। इसको आप देख लीजिएगा। मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी आरक्षण लेते हैं लोग सभी, चाहे वो बीसी हो, ईबीसी हो, एसटी एससी हो या दिव्यांग हो, ये सभी स्टूडेंटों को 5% की छूट दी जाएगी। अगर 100 नंबर में अगर उनका 45 नंबर है तो वो 5% की छूट लेकर 50 नंबर उनका हो जाएगा और वो योग्यता उनकी पूरा हो जाएगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार में टीचर 1 to 5 के बनना चाहता है तो मात्र एक सब्जेक्ट का अगर उर्दू अगर इंटरमीडिएट में है तो 1 to 5 के लिए वैलिड है। अब मैं आपको नोट में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ये कोई कह रहा हो कि हम 1 to 5 के टीचर उर्दू के बनना चाहते हैं लेकिन हमारे इंटरमीडिएट में नहीं है, हम डीएलएड भी कर रखे हैं, तो आगे अब हम क्या करें। तो अगर जो लोग डीएलएड अभी नहीं किए हैं, अगर वो स्नातक कर रहे हैं या करने वाले हैं डीएलएड, तो वो एक सब्जेक्ट से उर्दू कर ले। वो उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड जो है वो वहाँ से जैसे प्राविधिक कला होता है उसी तरह एक सब्जेक्ट से उर्दू होता है, उसी तरह वो कर ले। यदि कोई स्टूडेंट 12th भी कर चुका है, डीएलएड भी कर चुका है, तो वो क्या करे। तो उसके लिए ये है कि वो भी डिग्री मान्य है। उत्तर प्रदेश से सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू से अगर इंटरमीडिएट कर लेता है तो वो भी बिहार में मान्य हो रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सभी में